हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग सब। इस चीज़ से यहाँ पर बैठा हुआ कोई भी बच्चा अनजान नहीं है कि सीए इंटर के ग्रुप वन के एग्ज़ाम के बाद कल ही ग्रुप टू के सारे एग्ज़ाम्स आईसीएआई के पोस्टपोन कर दिए गए हैं अनटिल फर्दर नोटिस। तो पर मैंने ये वीडियो कल बना के यहाँ पर डाला था। ठीक है, ये मैं आपको लाइव सेक्शन दिखा देता हूँ। कल मैंने ये वीडियो यहाँ पे बना के डाला था। इस वीडियो के और इस शॉर्ट के जो मैंने कल यहाँ पर अपलोड किया था कि कमेंट सेक्शन में बहुत सारे डाउट्स आए और मैंने बोला कि इस डाउट को एड्रेस करना चाहिए। तो इन डाउट्स को एड्रेस करने के लिए बच्चों मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, और थोड़ा सा 5-10 मिनट निकाल के अगर हो सके तो वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, बस इसीलिए कह रहे हैं। ठीक है, चलिए बताते हैं आपको। देखिए सर, सबसे पहली बात, एक चीज कंफ्यूजन दूर कर लीजिए कि इट इज अ पोस्टपोनमेंट। पोस्टपोनमेंट है, ठीक है, इट इज नॉट अ कैंसिलेशन। मतलब एग्जाम विल बी हेल्ड, एग्जाम्स विल बी हेल्ड। क्या आज के आईसीएआई के प्रेसिडेंट मीट में, मतलब प्रेसिडेंट के जो वर्ड्स कहे उसमें क्या इन्होंने कुछ डिस्क्लोजर दिया है इस चीज के ऊपर? द आंसर इज नो। और सर वो दे भी नहीं सकते। पता है क्यों नहीं दे सकते? उसके पीछे एक रीजन है। क्योंकि सर ये जो पोस्टपोनमेंट है ये बाय चॉइस नहीं की गई है, ये किसी के कंट्रोल में नहीं है, ये कुछ एक्सटर्नल रीजंस की वजह से की गई है। जो एक्सटर्नल रीजंस ना तो आईसीआई के कंट्रोल में है, किसी के भी कंट्रोल में नहीं है वो एक्सटर्नल रीजंस। ठीक है, इट इज बिकॉज ऑफ द वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि ये एग्जाम कब होंगे, अभी तो आईसीआई को भी नहीं पता है। नाउ लेट मी टेल यू व्हाट वाज द एग्जैक्ट वर्ड जो आईसीआई के प्रेसिडेंट ने आज बोला है। उन्होंने बोला है, सर ने बोला है कि इट इज इन पब्लिक इंटरेस्ट दैट द एग्जाम्स हैव बीन पोस्टपोन्ड। और जो भी डेट्स होगी वो इन पब्लिक इंटरेस्ट ही डिसाइड की जाएगी फॉर एवरीवेयर। अब बच्चे यहां पर पूछ रहे थे क्या नेपाल में भी, क्या यहां भी? सर सब जगह, इट्स एवरीवेयर। एग्जाम ही नहीं होंगे, इट्स नॉट अ पार्शियल पोस्टपोनमेंट, इट इज अ कंप्लीट पोस्टपोनमेंट। ठीक है, बट उससे भी ज्यादा जरूरी पता है क्या है? व्हाट इज द प्लान? व्हाट इज द प्लान? अब देखो सर, इतनी बात तो डेफिनेट है कि 9, 10, 11, 12, 13 और 14, ये 4 दिन तो इतने दिन तक तो एग्जाम नहीं हो रहे। तो हम ये मान के चलते हैं कि लेट्स से वर्स्ट केस सिनारियो में 15 तारीख को भी एग्जाम नहीं हो सकता ब्रो। मैं आपको बता रहा हूं 15 तारीख को भी नहीं हो सकता। बोलो क्यों? क्योंकि फाउंडेशन का 15 तारीख को एग्जाम है, तो सेंटर्स तो एक ही होते हैं। मोस्ट प्रॉब्ली अगर बुरी सी बुरी हालत में भी, मतलब आईसीआई एकदम जल्द से जल्द भी कराना चाहे, तो आई थिंक 16 विल बी द डेट। बट देन फाइनल का भी क्लैश है, क्योंकि फाइनल और इंटर ऑल्टरनेट डेज पर होता है। सो इट विल डिपेंड। मतलब 16 मैं बोल रहा हूं कि वर्स्ट केस सिनारियो में 16 को एग्जाम हो जाएगा। तो उस केस में मैं 15 को तो कॉस्टिंग के लिए रिजर्व कर देता हूं। नाउ हाउ विल यू प्लान? क्योंकि अब क्या है ना, बच्चा एक प्लान से चल रहा था, बीच में एक हर्डल आ गया, तो वो बेचारा घबरा गया कि कैसे किया जाए। मैं बताता हूं कैसे आपको करना है, सुनिए ध्यान से। 9th, अब अभी ये प्लान देख रहे हैं तो ज्यादा तो टाइम है नहीं। आप ना सबसे पहले ऑडिट, कॉस्टिंग, ये आपने करके रखा होगा, एफएम और एसएम का एबीसी एनालिसिस कर लीजिए। एबीसी एनालिसिस कर लीजिए। ठीक है, एबीसी एनालिसिस का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक, व्हाट इज द मोस्ट, मतलब वेटेज वाइज, वेटेज वाइज एबीसी एनालिसिस कर लीजिए। 9 और 10 तारीख को आप कैटेगरी ए और बी करिए, ठीक है, एसएम की।
ठीक है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की 9 और 10, ठीक है। तो आज का आधा दिन और कल का 5 तो चैप्टर है एसएम में, 3 आएंगे आपके एबीसी एनालिसिस में मेरे को लगता है, तो उनको 8, 9 और 10 तारीख को करके बढ़िया से रिवाइज करिए। उसके बाद 11 तारीख होल डे आप करिए एफएम ए बी एनाल, ए और बी पार्ट, ठीक है, ए और बी पार्ट। 12 तारीख, सॉरी मैंने ये ऑडिट के नीचे क्यों लिख दिया, एसएम के नीचे लिखना था, बोल रहा हूं एसएम लिख दिया ऑडिट के नीचे, सॉरी बेटा, ये एसएम के नीचे होगा। 9th and 10th एसएम, ठीक है। अब अगर एसएम से थोड़ा टाइम बचता है तो उसको एफएम में शिफ्ट कर देना, ठीक है। और मैं सोच रहा हूं कि थोड़ा टाइम आपका बच ही जाएगा, तो 11th हाफ डे, ठीक है, 11th हाफ डे, 12th फुल डे, 12th फुल डे और 13th हाफ डे आप करो ऑडिट, जिसमें 11th हाफ डे में कर लो एएस रिवाइज, 12th फुल डे में एबीसी एनालिसिस के फिनेंशियल स्टेटमेंट वाले टॉपिक और एंटिटी वाले टॉपिक और कारो वाला टॉपिक उड़ा दो पहले, और 13th को हाफ डे में, मैंने तो इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दे रखे हैं ना, 13th को हाफ डे में आप कर लो चैप्टर 2 और चैप्टर 3। और अगर 16th को एग्जाम होता है तो 13 का आधा दिन, 14 का पूरा दिन और 15 का पूरा दिन आप करोगे कॉस्टिंग, 2.5 डे, 2.5 डे कॉस्टिंग। इस तरह के प्लान में करो, और यहां तो आप एबीसी तीनों करोगे। और सर मान लो अगर इसके बाद भी एग्जाम नहीं हुआ, ठीक है, 16 को भी नहीं, तो 16 के बाद की डिटेल मैं आपके लिए लेके आ जाऊंगा प्लान। अभी 16 तारीख तक आप बस ये फॉलो कर लो, ठीक है, इस तरीके से। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इससे ज़्यादा टाइम मैं आपका लूंगा नहीं। बताना वीडियो पसंद आई तो नीचे कमेंट कर देना, और कोई हेल्प चाहिए हो तो बता देना, तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए खड़ा है, बता दूंगा कैसे करना है, ठीक है। बाय बाय, साइनिंग ऑफ, बाय बाय सर।